नमस्कार, हाय हेलो सत श्री अकाल सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए रात के 9 बज गए हैं और अब शुरू करते हैं हम खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला आपके पसंदीदा शो जागते रहो में। देखिए पाकिस्तान के पीएम अपनी सत्ता को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सारे पैंतरे आजमा चुके हैं, लेकिन वक्त उन पर तरस खाने को तैयार नहीं है। नया पाकिस्तान बनाने का सपना देखने वाले इमरान की सियासत अब बस कुछ ही दिन की मेहमान है। पूरी खबर और इसके पीछे की खबर बताएंगे आपको। इमरान सेना प्रमुख बाजवा तक को हटाने की तैयारी कर चुके हैं। यही नहीं, स्पीकर के जरिए उन्होंने 21 से शुरू होने वाले संसद सत्र का 25 मार्च तक उसे टाल दिया है। उधर विपक्ष इमरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गजब अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। आपको पूरे पाकिस्तान का हाल दिखाएंगे। फिर बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग की, जिसके 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुतिन के हाथ कुछ नहीं आ रहा। जेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं है। नतीजा, बौखलाए रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है और तबाही में सिर्फ सत्ताधीश बचे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत हर पल मर रही है। आज आपको दिखाएंगे कि जंग की अब तक की सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी और रूह कपा देने वाली तस्वीर क्या है और वो तस्वीर क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपने पड़ोसी की, क्योंकि उसका हाल बुरा है। इमरान खान, जी हां, जिनकी कुर्सी की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। जाग भी जाओ कि सोती हुई आंखों में मुझे जाने की मौत का रह रहे के ख्यालात है। और झूठ क्यों बोलूं फरोग मसलहत के नाम पर। जिंदगी प्यारी सही, लेकिन मुझे मरना तो है। मैं पार्टी में रह के लड़ना चाहता हूं, दिखता नहीं हूं, बकता नहीं हूं। में अपने आईनी और कानूनी जदोजहद अपने वकील के थ्रू लड़ेंगे और कोर्ट के प्रेमिसेस पे हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। बढ़ती महंगाई, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव और सेना के साथ जारी गतिरोध ने इमरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान की ये सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा मानी जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब 100 सांसदों ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। शुक्रवार को नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया गया और आगे वोटिंग भी हो सकती है। उधर पाकिस्तान की सेना और इमरान खान के बीच भी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान से बेहद और सख्त नाराज हैं। बताया जा रहा है कि बाजवा इमरान खान को अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए डेडलाइन भी दे चुके हैं। क्या चुनौतियों के इस चक्रव्यूह से इमरान खान निकल पाएंगे या इमरान खान के हाथों से पाकिस्तान निकल जाएगा? इमरान खान भले ही मुश्किलों में घिरे हों, लेकिन विपक्ष पर उनके हमले लगातार जारी हैं। हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क पे फैसला कुन वक्त आ गया है। कामयाबी तो अल्लाह देता है, कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है,
लेकिन मेरा दिल कह रहा है थ्री स्टूजेस मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राजा रियाज ने दावा किया है कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 सांसदों का समर्थन है, यानी टूट गई इमरान खान की पार्टी। जी हां, अगर सांसदों ने समर्थन वापस ले लिया तो फिर क्या कुछ रह जाएगा। ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। और अपने ज़मीर के मुताबिक हमने सिर्फ इसलिए ये फैसला किया है क्योंकि हमें खान साहब से इख्तलाफ है और वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे, तो इसलिए फैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लाजिस पे हमला किया है, आज खान साहब ये गारंटी दे दें इस चीज की कि कोई भी MNA जो भी फैसला करे उस पर कोई पुलिस रेड नहीं होगा, कोई पुलिस तशद्दुद नहीं होगा, तो हम आज लाजिस में वापस जाने के लिए तैयार हैं। आपके साथ यहाँ पे कितने MNA? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जी जनाब। जिनका ताल्लुक PTI से है? इनका ताल्लुक PTI से है। 24 वो जो परवेज लाई साहब ने कल कहा कि 12 है सिंध हाउस में, तो उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। मेरा ख्याल, मैं चौधरी साहब की बहुत इज्जत करता हूं लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। इंशाल्लाह ताला और बहुत से आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही। उधर खबर यह भी है कि इमरान अपनी सरकार बचाने के लिए सेना की मदद ले सकते हैं और अपने पसंद के किसी शख्स को सेना की कमान सौंप सकते हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक नेता ने इमरान को चेतावनी देते हुए संकेत दिया है कि देश में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति होने वाली है। इमरान सरकार से बेहद नाराज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने आगाह किया है कि अगर इमरान नए आर्मी चीफ की नियुक्ति करने का फैसला करते हैं तो पूरे देश में जोरदार विरोध भड़क सकता है। जो बर्छे और तलवारें जिनके पास हैं और जो तीर है, तीर वो अगर उन्होंने बरसाने शुरू कर दिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। और हमें तो खैर आपने कभी पूछा ही नहीं लेकिन ये कि कोई बात नहीं, आपने रहमतुल आलमीन ट्रस्ट बनाया, उसमें भी आपने रहमतुल आलमीन के सबसे बड़े आशिक को नहीं पूछा। कोई बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक काम आप और मत कीजिए। अगर करने जा रहे हैं इत्तलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन साहब को आप आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसा जाते जाते करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे खतरनाक आवाज़ जो इसके खिलाफ उठेगी वो आमिर लियाकत हुसैन की होगी। जनरल बाजवा, जनरल कमर बाजवा और पूरा इंस्टीट्यूशन, आर्मी किसी एक शख्स की बात नहीं करती है बल्कि पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा इदारा हमारे लिए काबिल एहतराम है। और जनरल कमर बाजवा की जो खिदमात हैं बलूचिस्तान रेजिमेंट से लेकर आर्मी चीफ होने तक, हम उसे किसी सूरत में भुला नहीं सकते। तो अब पूरी कौम सरापा एहतजाज बन जाएगी, क्योंकि असेंबली में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको कोई आप गैर जमहूरी अंदाज मत समझिएगा कि मैं आर्मी चीफ की बात करूँ। हमने वोट दिया उनको, भाई हमने उनको वोट दिया। आपको दिए थे हमने 176 और उनको दिए थे हमने 342। तो वोट को इज्जत दो और ज्यादा क्या इज्जत देंगे, तो दीजिए इज्जत। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तो जो आपके अपने हैं उन्हें तो खैर आपने छोड़ छाड़ के रखा हुआ है, आप जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं वो पता नहीं आपके अपने हैं या नहीं है, आपके सपने हैं अपने, उनको जरा ख्याल में रखिए कि वो आपके अपने हैं। और जिनसे आप मिल रहे हैं जो गुजरा है, जितना आपको तबाह कर रहे हैं ना, कोई और आपको तबाह नहीं कर रहा। अगर वो मुलाकात का वक्त आपके पास हो तो मुझसे जरूर मिलिएगा। सुना है कि आप मिलना चाहते हैं, सुना है, सुनने में आया है। अगर मिलना चाहते हैं तो मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ, मगर जानवर नहीं। क्योंकि जानवर तो बच्चे देता है, न्यूट्रल नहीं होता। मैं बिल्कुल भी जानवर नहीं हूँ, मैं मगर न्यूट्रल हूँ। और बहुत मोहब्बत है आपसे, तो आपसे इतना कहूँगा कि जाग भी जाओ कि सोती हुई आंखों में मुझे जाने की मौत का रह रह के ख्याल आता है। और झूठ क्यों बोलूं फरोग मसलहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी सही लेकिन मुझे मरना तो है। मैं पार्टी में रह के लड़ना जानता हूं, बिकता नहीं हूं, बकता नहीं हूं। पाकिस्तान की हवा बदल गई है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खड़े होकर जब जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं। कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान है, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं तो आपको वो हदीस नहीं पता। एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज याद, मजहब के लिबादे में अपनी बदतमीजी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है।
तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स रूहानियत को रूहूनियत कहता है, जो शख्स खातमुन नबीयीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? देखिए, बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, जबरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है। चलिए, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ राणा अली ज़ुहैब साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राणा अली ज़ुहैब साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल, क्या होगा पाकिस्तान के वजीर आजम का अब भविष्य? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इसका फैसला तो 28 मार्च को ही होगा, वोटिंग के जरिए होगा। वोट पड़ेंगे, हमें भी समझ आएगी। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो एक हवाएं चल रही हैं अपोजिशन के साथ, जो हुकूमती पार्टी हैं उनके अरकान मिल चुके हैं। बहुत से अरकान जो हैं उनको जो हमारी गवर्नमेंट है उनको वापसी के लिए भी फोर्स भी कर रहे हैं, और उनकी वापसी के लिए आज एक कानूनी जो रास्ता है जिसे हम कहते हैं वो भी इख्तियार किया जा रहा है। उसके लिए सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आज रेफरेंस दायर किया है, उस रेफरेंस के एवज उस रेफरेंस की जो कहने की तारीख है वो 25 मार्च रखी गई है। सो अभी तो हमें ये देखना है कि 25 मार्च को जो फैसला होगा उसके मुताबिक ये जो 12, 14 या 20 लोग हैं ये क्या वापस पार्टी में आते हैं। अगर ये वापस आ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हुकूमती पार्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान होगा 28 तारीख को। लेकिन अगर ये नहीं आते हैं, अपनी उस जिद पे या अपने उस फैसले पे कायम रहते हैं जिसकी वजह से ये पार्टी छोड़ते हैं, जिन्होंने या छोड़ चुके हैं अभी तक अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, तो फिर तो डेफिनेटली 28 तारीख को हमें इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में बैठे हुए नजर नहीं आते हैं, अभी तक की जो इतलात है। लेकिन अभी चूंकि 5 हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो वोटिंग वाला दिन होता है, वोटिंग से 1-1.5 घंटे पहले तक कोई कुछ पता नहीं चलता है कि किस वक्त क्या माहौल जो है वो तब्दील हो जाए। तो इसलिए जो अभी तक के हालात है उसके मुताबिक तो हमें 28 के बारे में वैसे तो सूरत हाल राणा अली साहब वोटिंग से पहले बहुत कुछ क्लियर हो गए हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, इससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने इमरान के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विपक्ष पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, जबकि इमरान पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुन रहा था कि अपोजिशन को तकलीफ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है? मुझे आप बताइए, जितनी OIC के खिलाफ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है, इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की है। मुझे शर्म आती है कि ये जो लोग यहाँ पे खड़े होके कहते हैं OIC होके दिखाओ तो हमें पता चलेगा, और ये जो अभी मौलाना फजलुर रहमान आपके सामने बातें करके गए हैं, एक इनसे सवाल पूछे आप कि आपने अपने पूरे कैरियर में, सियासी कैरियर में इस्लाम के नाम के ऊपर वोट तो लिया, इस्लाम के नाम के ऊपर किया क्या? ये इमरान खान है जिसने आज आलमी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मुहिम खड़ी की। इमरान खान है जिसने नामूस रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा दिया, और ये इमरान खान है जो पाकिस्तान में एक इस्लामी फलाही ममलिकत के लिए आगे बढ़ रहा है। इन मौलवियों ने ये जो सारे हमारे खिलाफ आज खड़े हैं, सवाए दीन फरोशी के किया क्या है? इन्होंने हमारे यहाँ पे सवाए वोट लेने के लिए मजहब को बेचने के किया क्या है? फवाद चौधरी साहब के इस बयान पर भी हम बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अपने सहयोगियों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दरअसल मामला ये है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आज संसद में बहस होनी थी, लेकिन स्पीकर ने विपक्ष की मांग को 25 मार्च तक के लिए टाल दिया था। ऑपोजिशन पार्टीज ने ये दरख्वास्त कोर्ट में जमा नहीं की,
कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना केस फाइल किया, हमें पार्टीज बनाएंगे और हम अपना सियासी जदोजहद कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। हम कोर्ट में अपने आईनी और कानूनी जदोजहद अपने वकीला के थ्रू लड़ेंगे और कोर्ट के प्रेमिसेस में हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे और ना ही हम सियासत करेंगे। राणा अली ज़ुहैब साहब हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। राणा अली ज़ुहैब साहब, फवाद चौधरी जो आपके सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को पॉलिश करने में इमरान खान ने। ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर हम इमरान खान साहब के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो OIC का इजलास जो पाकिस्तान में हो रहा है, कल होगा इजलास, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बाद UNO में जिस तरह उन्होंने जो फ्रांस के अंदर इस्लामी और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो खाके बनाए गए, उसके खिलाफ एक कैंपेन जो इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे चलाई, हमें बजाते खुद वो इससे पहले जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो नजर नहीं आते हैं। फवाद चौधरी साहब की जो ये बात है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाई, वो बेहतरीन है। हम उस पर पूरा पाकिस्तान उनके उस स्टेटमेंट पे उनके साथ खड़ा है और इस काम पे पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ भी खड़ा है। बाकी रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन तो सारे ही जानते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ क्यों है, हम भी जानते हैं, इवन दैट आप भी जानते हैं। तो उनकी ये स्टेटमेंट कि अपोजिशन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने काम किया उसलिए वो उनके खिलाफ है, तो ये मेरे ख्याल ठीक है। आप OIC की बैठक का हवाला दे रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि OIC की बैठक पे पीठ थपथपाने की जरूरत क्या है? बल्कि ये तो बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल मंच पर, स्टेज पर एक्सपोज हो चुका है, आपको नहीं लगता? नहीं, किस हवाले से एक्सपोज, किस हवाले से हो रहा है? देखिए, OIC तो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे क्यों पाकिस्तान में जिस तरीके से अराजकता है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान में महंगाई है, सेना के साथ सत्ता का संघर्ष है, ये क्या पूरी दुनिया को इसकी खबरें नहीं है या ये सच नहीं है? नहीं, देखें, अगर महंगाई तो इस वक्त कोविड की वजह से पूरी दुनिया में है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में महंगाई नहीं है? इंडिया में हमसे ज्यादा महंगाई है। इंडिया में पेट्रोल हमसे ज्यादा महंगा है। इंडिया में अगर आप शेयर कोर्डोनोस की बात करें तो वो पाकिस्तान से ज्यादा महंगी है। तो इसलिए ये महंगाई को आप OIC के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। OIC का मकसद महंगाई को कंट्रोल करना नहीं है। OIC बेसिकली और इंडिया से तुलना मत कीजिए, इंडिया से राणा अली साहब तुलना इसलिए मत कीजिए क्योंकि महाराष्ट्र का बजट जितना है उतना आपके पूरे पाकिस्तान का बजट है। तो इंडिया से तो इसलिए तुलना मत कीजिए। फिक्रमंद होना है तो पाकिस्तान के लिए होइए। मैं तो आपसे पाकिस्तान के मुतालिक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दें। नहीं, उस आपने ये कहा कि OIC करवाना पाकिस्तान की जो है, मुझे आपके ये क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगा है कि जी OIC का इजलास जो है वो पाकिस्तान को नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए? देखें, हम उसके OIC के मेंबर हैं, हमारा हक बनता है OIC का इजलास पाकिस्तान में करवाना। इसका महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है या इसका जनरल अवाम के साथ क्या ताल्लुक है? ये एक स्टेट लेवल पे, हुकूमती लेवल पे, स्टेट टू स्टेट से मामला है, उनको तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिक जो एक रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, ये बड़ी अच्छी काविश है। पिछले साल सऊदीया में हुआ था, आज पाकिस्तान में हो गया, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? चलिए, पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? अगर इमरान खान साहब नहीं रहे, जो कि वो नहीं रहेंगे, ऐसी सूरत हाल जो बन रही है कि वो कुर्सी पर न रहें, तो फिर क्या पॉलिटिकल फ्यूचर आप देख रहे हैं? मरियम नवाज लगातार हमलावर हैं, न केवल वो सरकार पर हमलावर हैं बल्कि वो बहुत अच्छी ऑरेटर भी हैं, हम देखते हैं, उनके बयान सुनते हैं। बिलावल भुट्टो भी हैं, आज कोर्ट पहुंचे, वो वहां की सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्या पॉलिटिकल फ्यूचर आपको नजर आता है? देखिए, पॉलिटिकल फ्यूचर की अगर हम बात करें, अगर आप मुझे 2 मिनट टाइम दें तो मैं आपको बड़ा क्लियरली एक खाका बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत को जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना टेनोर बचाने के लिए जो आज एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, उसका मकसद तो ये है कि जितने मुनहरफ अरकान हैं जो इस वक्त हुकूमत से हट चुके हैं, उनको वापस पार्टी में ऐड किया जाए, ताकि जो एक रीत पिछले 70-74 सालों से पाकिस्तान में चल रही है कि जो भी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। ये एक तारीख है पाकिस्तान की, बदकिस्मती से हम उसको कहते हैं। लेकिन ये अगर इस तरह से वो कामयाब हो जाते हैं तो ये एक अच्छा होगा, एक साइन होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब रखिएगा। इमरान साहब आर्मी चीफ पहले बदलेंगे या आर्मी इमरान साहब को सत्ता से बेदखल पहले करेगी? नहीं, देखें, कोई भी नया आर्मी चीफ जो अपॉइंट करने की हमारे यहाँ अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है।
अब अगर हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इस साल में उनका टेनोर जो है वो 3 साल पूरा हो जाएगा, तो डेफिनेटली अगर वो उन्होंने अपनी इक़्तिदार अपना टाइम पूरा कर लिया तो नया आर्मी चीफ करने के लिए इसमें तो किसी किस्म को कोई वो नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें कि आर्मी इमरान खान साहब को चेंज करेगी, तो आई थिंक ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त न्यूट्रल है। बाकायदा तौर पे उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि जो ये सियासी गर्मी और गहमा गहमी पाकिस्तान में है, इसमें पाकिस्तान फौज का कोई किरदार हमें नजर नहीं आता है, ना है अभी तक। राणा अली ज़ुहैब साहब, आप पाकिस्तान से लाइव जुड़े, आपने इस मसले पर हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर शेख रशीद के इस बयान पर विपक्ष के नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि शेख रशीद की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनिए। कि अपने मेंबरान पर उनको एतमाद नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अपने मेंबर्स को असेंबली में नहीं लाएंगे। उनको ये पता है, उनको यकीन है कि अगर वो सारे मेंबर्स असेंबली में लेकर आ गए तो वो मेंबर। इमरान खान का एक तारीखी जलसा है और उसी दिन अपोजिशन भी पहुंचेगी। हम दोनों के अलग जलसों के इंतजाम करने के लिए तैयार हैं। वजारत दाखिला ऑन एयर ये कह रही है, और मैंने डीसी साहब और कमिश्नर साहब दोनों को कहा है कि दोनों की दरखास्तें लें और दोनों को एक टेबल पर बैठाएं और दोनों अपनी अपनी जगह का इंतखाब करें, जिसके जो हामी हो वो उस तरफ जाएं। और अगर कोई नुकसान हो गया, इस वक्त पाकिस्तान में जो साम्राज्यी अनासर हैं, जो पाकिस्तान की बदलती हुई जो इमरान खान पॉलिसी बदल रहा है, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ला रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई साजिश हुई, कोई जानी और माली नुकसान हुआ, तो मैं इन लीडरों के खिलाफ आईनी और कानूनी पर्चा दूंगा। अगर पीटीआई के वर्करों के खिलाफ दिया जा सकता है और इंसारुल इस्लाम के लोगों के खिलाफ दिया जा सकता है,